वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। एक रिकॉर्ड कामयाबी की 5000 किलोमीटर से 5000 मेगावाट से ज़्यादा तवानाई के मंसूबे चीन और पाकिस्तान ने मिलकर लगाए, जिन्होंने पाकिस्तान के तवानाई के बहरान को हल करने के लिए बहुत मदद की। इसी तरह तकरीबन 1000 किलोमीटर के करीब मोटरवेज के मंसूबे चीन और पाकिस्तान ने मुकम्मल किए, जिसमें मुल्तान सखर मोटरवे एक संग-मील प्रोजेक्ट है। इसी तरह हवेलियां थाकोट का मंसूबा भी एक संग-मील है, जिसने के दुनिया के अंदर बहुत से इनामात हासिल किए क्वालिटी के हवाले से। और ये जो हमारा ताउन है, इसने इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में पाकिस्तान के अंदर जदीद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट को मुमकिन बनाया। थार कोयले की कान जो 70 साल से बंद पड़ी थी, वो भी सी पैक के ज़रिए पाकिस्तान एक पैदावारी एसेट बनाने में, प्रोडक्टिव एसेट बनाने में कामयाब हुआ। आज थार से हज़ारों मेगावाट सस्ती तरीन बिजली हम कोयले के ज़रिए से हासिल कर रहे हैं। इसी तरह रिन्यूएबल एनर्जी के शोबे में, हाइडल एनर्जी के शोबे में सोलर, विंड मंसूबे शुरू किए गए और गवादर पोर्ट के अंदर मंसूबे शुरू किए गए। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि 2018 में जब तब्दीली आई तो सी पैक को स्कैंडलाइज किया गया। सी पैक के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। सी पैक के खिलाफ करप्शन की कहानियां फैलाई गईं, जिसने पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो सी पैक पर रफ्तार थी उसको बुरी तरह मुतासिर किया, चीनी सरमायाकारों के एतमाद को मजरूह किया, जिसका नतीजा ये निकला है कि 2018 और 2022 के दरमियान $1 का नया मंसूबा सी पैक के दायरे में शामिल नहीं हो सका। सी पैक को ब्रेकें लगा दी गईं और सी पैक पर सिर्फ उस हद तक काम जारी रहा जो मंसूबे 2017-18 में शुरू कर दिए गए थे। इनमें किसी नए मंसूबे का इजाफा नहीं हो सका। हत्ता ये कि गवादर बंदरगाह की ड्रेजिंग के लिए भी पैसे नहीं दिए गए, जिसके नतीजे में गवादर बंदरगाह डीप सी पोर्ट का स्टेटस भी बरकरार नहीं रख सके। ये गफलत मुजरिमाना ही नहीं थी, ये नाकाबिले माफ़ी भी है। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज जो लोग नारे लगा रहे हैं बड़ी आज़ादी के, उन्हें कोई जवाब देना होगा कि 4 सालों में उन्होंने सी पैक के साथ क्या सलूक किया है। अप्रैल 2022 में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत की जिम्मेदारी संभालने के फ़ौरन बाद सी पैक के अंदर एतमाद बहाल करने के लिए कोशिशें की। वो खुद 2 दफ़ा गवादर तशरीफ़ ले गए, मैं भी 3 दफ़ा गवादर गया, वहाँ के मंसूबों का जायज़ा लिया और वो मंसूबे जिनको सर्द खाने में डाल दिया गया था उनमें दोबारा जान डाली गई। ईरान से 100 मेगावाट की ट्रांसमिशन लाइन को दोबारा शुरू किया गया और नवंबर में इंशाअल्लाह ताला ये मुकम्मल हो जाएगी। इसी तरह पंजगूर और तुरबत के दरमियान जो ट्रांसमिशन लाइन थी, जिसने हमारे साहिली इलाकों को नेशनल ग्रिड से जोड़ना था, ये मंसूबा भी खटाई में पड़ा हुआ था। इस मंसूबे को भी वज़ीर आज़म ने ख़ुसूसी निगरानी के ज़रिए तेज़ किया। FWO इस पर अमल दरामद कर रही है और अगले साल इंशाअल्लाह ताला मार्च तक ये ट्रांसमिशन लाइन भी मुकम्मल हो जाएगी और इससे गवादर का बिजली का मसला फौरी तौर पे हमें वहाँ पर बिजली की कमी पे काबू पाने में मदद मिलेगी और उस मसले को हम हल करने में कामयाब हो जाएंगे। इसी तरह गवादर में पानी के मंसूबे जो कि 2016-17 से शुरू थे, जो डैम्स वहाँ पर बनाए गए,
उनसे पाइप्स को 4 सालों में मुकम्मल नहीं किया गया था। हमने आते साथ ही उसके लिए फंड्स जारी किए और अब गवादर के अंदर पाइप्स जो हैं तेज़ी के साथ बिछा दिए गए हैं और अब गवादर में पानी की कमी का मसला नहीं रहा और गवादर की आबादी वो पानी की ज़रूरत जो उसको बुनियादी ज़रूरत है वो उसकी पूरी की गई है। इसी तरह जो और मंसूबे थे, मिसाल के तौर पे गवादर यूनिवर्सिटी का ये भी सर्द खाने में डाल दिया गया था और इसकी फंडिंग ख़त्म कर दी गई थी। हमने दोबारा आके गवादर यूनिवर्सिटी की फंडिंग को बहाल किया है और उसके लिए कंसल्टेंट्स का चुनाव हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इसी साल के आखिर तक वज़ीर आज़म गवादर यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का संगे बुनियाद गवादर में रख देंगे और ये गवादर का कैंपस भी हमारे पिछले दौरे हुकूमत में शुरू हो चुका था। अब इसके लिए नया कैंपस हम बना रहे हैं। इसी तरह वहाँ के अवाम के लिए भी जो उनकी फलाह के लिए मंसूबे हैं, वज़ीर आज़म ने वहाँ के फ़िशरमैन के लिए बोट्स का ऐलान किया है जिसके लिए वजारत जो है पोर्ट्स एंड शिपिंग मैरीटाइम अफेयर्स ये उसके लिए प्रोक्योरमेंट कर रही है और 2000 पोर्ट्स जो बोट्स हैं वो वहाँ के गरीब जो फ़िशरमैन हैं उनको दी जाएंगी हुकूमत की तरफ से। साथ ही साथ इसके अंदर जो सी पैक का असल सतून था वो इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन था। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछले 4 सालों में वो सनती जोन 9 सनती जोन जिन्हें मुकम्मल किया जाना चाहिए था उनमें से 5 के ऊपर तो काम ही नहीं शुरू किया गया और ख़ास तौर पे जो इस्लामाबाद का अपना हुकूमत का वफाकी दारुल हुकूमत में वफाकी हुकूमत ने बनाना था उस पर एक ईंट नहीं लगाई गई, ना ज़मीन प्रोक्योर की गई और 4 सूबों के अंदर जो जोन बन रहे थे उनका भी काम मुकम्मल नहीं हो सका। नतीजा ये है कि 4 सालों के इस अल्तवा के नतीजे में अरबों डॉलर की निजी सरमायाकारी जो है वो पाकिस्तान से दूसरी जगह मुंतकिल हो गई क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सालों का कुजा महीनों का भी इंतज़ार नहीं करती। तो इसलिए हमने आते साथ ही इकनॉमिक जोन्स को भी टेकअप किया है और इनको भी जल्द मुकम्मल करने के लिए काम कर रहे हैं और चीन के साथ हमारी जो बातचीत होगी। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि सी पैक के तहत मोटरवे बनवाए गए। 2018 में जब तब्दीली आई तो सी पैक को स्कैंडलाइज किया गया। उनका मजीद कहना है कि वज़ीर आज़म के दौरा चीन से ताल्लुकात में जिद्दत आएगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सी पैक पर बदउनवानी के इल्ज़ामात लगाए।